रहे हैं एमए न्यूज लाइव। सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक। आज बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति की बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी, प्रकोष्ठ के संयोजक सह संयोजक तमाम लोग शामिल हुए। इस अवसर पर कुछ लोगों ने बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा। एमए न्यूज लाइव के लिए विशाल वैभव के साथ नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। कार्यक्रम की चर्चा कर लीजिए पहले जाकर के। आज भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के तत्वाधान में अटल सभागार में हमारे पार्टी के संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ के जाकर के हैं, लोकप्रिय नेता भाई मनोज जी की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, पूरे बिहार के लोग आए थे। आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक की जाती है। अब बैठक का उद्देश्य था करके आने वाले समय में पैक्स का चुनाव जो है यानी कि अक्टूबर सितंबर में संपन्न होने जा रहा है, 5 साल हो जाएंगे जाकर। उसके लिए अनवरत ऑनलाइन सदस्यता अभियान हमारा जाकर के है। सदस्यता के बाद पैक्सों का नया गठन होगा जाकर के। हमने आह्वान किया है अपने सारे भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं को जाकर के कि आप आइए, मिलजुल करके आने वाले चुनाव में कैसे हमारी भागीदारी बढ़े जाकर के। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा सहकार समृद्धि को लेकर के उनका पहल प्रयास जाकर के अच्छे परिणाम आ रहे हैं जाकर के। आज़ादी के बाद सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय के साथ हुआ करता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा सहकारिता मंत्रालय को अलग गठित करके और सहकारिता को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कदम उठाया है, और माननीय अमित शाह जी हमारे आदरणीय नेता हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं जाकर के, उनके कुशल नेतृत्व में अनेकों काम हो रहे हैं जाकर। पैक्सों का उद्देश्य क्या है? इस देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ कृषि हमारा जाकर, किसानों को बेहतर सुविधा प्रदान करना जाकर, किसानों को समय पर धान की प्राप्ति जाकर के हो, गेहूं की प्राप्ति जाकर के हो, उन फसलों में जो एमएसपी रेट भारत सरकार तय करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको हम लागू करते हैं, किसानों को सुविधा होती जाकर के। उसी तरह से अब भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार पैक्सों को अधिकार दिया है प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि योजना केंद्र का स्थापना करने का। उसके माध्यम से एक छत के नीचे खाद मिलेगा, बीज मिलेगा, दवा मिलेगा, और पीएम किसान निधि योजना के माध्यम से पहली सरकार, आज़ादी के बाद सरकार पहली सरकार, किसानों को रबी हो खरीफ के मौसम में हो खेती करने के लिए हमारी सरकार, और वहाँ पर 6,000 3 किस्तों में देश में 12,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से, अब बिहार में 82 लाख किसानों को डीबीटी के माध्यम से खेती करने के रास्ते पर काम किया जा रहा है। जब जब सरकार में हम आए हैं, हमारी प्राथमिकता किसान रहे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई थी तो पहली बार किसानों के लिए हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने का काम किया। अभी हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर, आदरणीय अमित शाह जी के पहल पर, किसानों के लिए सभी पैक्सों में चरणबद्ध तरीके से जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है, ताकि कम दामों पर जैविक दवाएं किसानों को उपलब्ध हो, गाँव के लोगों को उपलब्ध होने का काम किया जाए। उसी तरह से हमारी सरकार ने जो पैक्स हमारे हैं, पैक्स मतलब वहाँ पर ऑफलाइन में सारा काम हो रहा है देश के लेवल पर, और बिहार में भी हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दिया है। और आने वाले समय में ई पैक्स हो जाएगा, सारा ऑनलाइन हो जाएगा, सारा दिखेगा पैक्स कौन सा काम किए जा रहे हैं, पारदर्शिता दिखेगा जाकर के। और बिहार की सरकार के द्वारा पैक्सों के लिए मैं देख रहा हूँ कि सरकार कृषि रोडमैप लाने का भी काम किया जाकर, उसके अच्छे परिणाम आए हैं। बड़े पैमाने पर किसानों को भंडार का निर्माण भी कराया गया है, और बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री हरित कृषि संघ की स्थापना की गई है। सभी पैक्सों में हम 15 लाख की राशि दे रहे हैं, आधी राशि अनुदान है और आधा राशि ऋण के रूप में, ताकि किसानों को खेती करने के लिए, आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए उपकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। जो बेहतर पैक्स काम कर रहे हैं, ऐसे पैक्सों को हम प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार लेवल 15 लाख की राशि देने जा रहे हैं। 3 स्तर का है पैक्सों, कहीं पर 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख का है। तो इस तरह से प्रोत्साहित करने जो अच्छा पैक्स काम कर रहे हैं, इस सरकार की हमारी योजना जाकर के है। और उसी तरह से हम कर रहे हैं क्या, कंप्यूटराइज करने से फायदा क्या होगा, तो 50% बिहार प्रोसेस हमारा है, और आने वाले 2 वर्षों के अंदर में बिहार में 100% हम कंप्यूटराइज जब कर लेंगे तो उससे काफ़ी किसानों को फायदा होगा। और बिहार में देख रहा हूँ बड़े पैमाने पर जो हमारे पैक्स हैं,
बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। देश में आज़ादी के बाद मैं देख रहा था, किसान आत्महत्या करते थे। कारण क्या था? किसानों को सही मूल्य नहीं मिलता था। अगर प्राकृतिक कारणों से कहीं बाढ़ के सुखाड़ की स्थिति रहती थी, किसान को नुकसान होता था। माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की जाकर तो बिहार में जब सरकार एनडीए की आई, हम लोगों ने बिहार में बिहार राज्य फसल सहायता योजना की शुरुआत की। बिना प्रीमियम का है, किसानों का लाभ हो रहा है तो नुकसान हो रहा है, उसकी सरकार भरपाई करने का काम कर रही है। इस तरह सहकारी जो बैंक हमारे हैं किसानों के लिए, उसका आधुनिकीकरण कराने जा रहे हैं। तो आज हम सब यहाँ बैठे थे, उसमें हमारे साथियों का सुझाव भी आया जा करके, प्रदेश कार्य समिति जो हमारा बैठक हुआ है सहकारिता प्रकोष्ठ का, सबका सुझाव भी आया है, सुझाव को मैंने लिया है और आगे बैठेंगे जा करके। चाहते सहकारिता जो क्षेत्र है, हम चाहते आंदोलन का रूप ले जाकर बिहार में आंदोलन का रूप ले। हमने आह्वान किया साथियों को जाकर के आने वाले समय में हम बैठे नहीं, हम एक और जहाँ पर लोकसभा के सामने चुनाव है और लोकसभा चुनाव के माध्यम से चलो गांव के कार्यक्रम 2 तारीख से 5 तारीख तक, मार्च तक चलो गांव के कार्यक्रम में माननीय मोदी जी के 10 वर्षों का शासनकाल जो रहा है, शासन सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम किया। हमारा मानना है कि 10 वर्षों में भारत बदल गया करके, ये भारत का स्वर्णिम काल है, गोल्डन पीरियड जा करके चर्चा भारत की दुनिया में हो रही है। माननीय मोदी जी के विकास मॉडल को पूरा दुनिया सराह रही जा करके है। तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में मोदी जी के पक्ष में लहर चल रहा है करके हम सबों का संकल्प है कि बिहार की जो 40 सीटें हैं, जब 19 में सरकार में हम थे, तो जब सरकार में थे तो हम 40 सीट हम लाए थे एनडीए साथ में 19 में। इस बार हमारा दावा है कि निश्चित तौर पर 40 से 40 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी विजयी होंगे और देश में हम 400 का पार होंगे। फिर नरेंद्र भाई मोदी सरकार में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। इसका संकल्प हम लोगों ने लिया है, सरकार बनाना है। उसके बाद सहकारिता के क्षेत्र में जो चुनाव जो होने जा रहे हैं उसके लिए आह्वान हमने किया है। सहकारिता में क्रांति लाना है, बदलाव लाना है, सहकारिता को आंदोलन का रूप देना है, ताकि इस देश के राज्य के अंदर बड़ी संख्या में नौजवान हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, आत्मनिर्भर बने। और माननीय मोदी जी का सपना है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, उसको सहकारिता प्रकोष्ठ साकार करने का काम करे। बताइए पॉलिटिकल सहकारिता प्रकोष्ठ की बैठक हुई, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बैठक का उद्देश्य है? सहकारिता प्रकोष्ठ के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए और कार्य समिति की बैठक थी। सहकारिता प्रकोष्ठ का गठन के बाद ये पहला कार्य समिति था प्रदेश का और माननीय अध्यक्ष जी को भी इस कार्यक्रम में आया था, किसी कारणवश कार्य की व्यस्तता के चलते सदन में, इसके चलते नहीं आ सके। मुख्य अतिथि के रूप में मंगल पांडे जी थे, डॉक्टर प्रेम कुमार जी जो माननीय मंत्री हैं सहकारिता के, वो आए थे और लोगों को जागरूक किया गया कि पैक्स का क्या दायित्व होता है, पैक्स के थ्रू या सहकारिता के कोऑपरेटिव के द्वारा लोगों के को किस तरह का सहायता किया जा सकता है। कोऑपरेटिव में बहुत सारे चीज़ को भारत सरकार ने जोड़ा है, जैसे सुनने में आया कि दवा वगैरह को भी कोऑपरेटिव के थ्रू सस्ते दाम पर पैक्स के माध्यम से लोग बांटेगा। लेकिन एक इशू है कि अभी भी बिहार में और गुजरात के पैक्स के विषय में भी भिखू भाई दालथानिया साहब ने चर्चा किया कि वहाँ कोऑपरेटिव के द्वारा, डेयरी फार्म के द्वारा किस तरह से महिलाएं धन को अर्जित कर रही हैं और स्वावलंबी बनी हुई हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि गुजरात में जो नरेंद्र भाई मोदी जी जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो ये उन्हीं का देन है कि आज गुजरात में जो सहकार से आपको सहकार से जो आपको बढ़ा करके स्वावलंबी बनाए, सहकार से जो स्वावलंबी बना गुजरात, वो नरेंद्र भाई मोदी जी का देन है जो भारत के भी प्रधानमंत्री हैं। तो वैसा मुख्यमंत्री बिहार में आज तक कोई आया नहीं। 17-18 सालों में भाई नरेंद्र मोदी के तरह यदि भाजपा का कोई ऐसा मुख्यमंत्री बने तो हमको लगता है कि सहकारिता का उद्धार हो सकता है, पैक्स का भी उद्धार हो सकता है। अभी आपको बता दे रहे हैं कि पैक्स जो है बिचौलियों के थ्रू जो अनाज खरीदता है ना, जिसके चलते किसानों का बहुत धान खरीदा नहीं पाता है, किसानों को पैसा मिलने में दिक्कत होता है। तो उन सब चीज़ों पर भी भारतीय जनता पार्टी की जुमा 10 दिन की सरकार है, तो उस पर चर्चा हुआ कि बिचौलियों के से कैसे किसानों को बचाया जाए। जो बिचौलिए जो धान को पैक्स में ले जाकर के बेच देते, उसे बचाने के लिए भी चर्चा हुई। तो सरकार अभी 10 दिन से बनी हुई है, तो हम लोग प्रयास करेंगे सरकार
माननीय मंत्री जी के पास भी ये बात को हम लोग डेलीगेट के साथ जा करके इस बात को रखेंगे कि बिचौलियों से कम पैक्स को बचाया जाए। पैक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जन कल्याण के लिए। उससे आम गरीबों का चाहे किसानों का भला हो सकता है। तो इसलिए अभी उस पैक्स पर बिचौलिए हावी हैं, उनसे बचाना बहुत जरूरी है सरकार को। और हम जानते हमको लग रहा है कि ये सरकार जो नई बनी है तो इस सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि बिचौलियों पर लगाम लगा सकती है। पूर्व एमएलसी मिथिलेश तिवारी बीजेपी के वर्तमान प्रदेश महामंत्री ने भी कहा कि जो है 3 सरकार होती है, सहकारिता सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार, केंद्र में भी अपनी सरकार। सहकारिता प्रकोष्ठ का कोई भी अधिकारी जो है कमजोर नहीं है, चाहे वो संयोजक हो चाहे सहसंयोजक को बताया कि वो भी बहुत पावरफुल होता है। क्या कुछ कहेंगे? मिथिलेश तिवारी जी हमारे पार्टी के एक शीर्षस्थ नेता हैं, संघर्ष की जिंदगी से आकर के इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं। और उन्होंने संघर्ष करके पूर्व विधायक भी बने, संघर्ष करके वो महामंत्री भी बने और अच्छे एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। उन्हें जमीनी हकीकत को पता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि 3 सरकारें हैं। एक सहकारिता सरकार है जो ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता है, सहकारिता जो है पैक्स है, कोऑपरेटिव है, उसके चलते पब्लिक के साथ जमीन तक जुड़ने का एक बड़ा एक साधन है। और हमारी सरकार बिहार में है तो मेरी सरकार अभी पलना में झूल रही, उन्होंने कहा। तो अभी 10-15 दिन की सरकार है, 20 दिन की है, तो पलना में ठीक उन्होंने कहा कि पलना में झूल रही है। तो इसलिए हम विश्लेषण नहीं कर सकते हैं कि अभी क्या होगा, लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि कोऑपरेटिव के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में और पैक्स के क्षेत्र में हम इन क्षेत्रों को बिचौलियों से बचाने का हमारी सरकार प्रयास करेगी। हम बिचौलियों से पहले पैक्स को और कोऑपरेटिव को बचाएं। इनको खोखला कर दिया है बिचौलिया। पैक्स जब तक बिचौलियों से नहीं सुरक्षित होगा तब तक किसानों का भला नहीं होने वाला है। खाद बेच देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, धान व्यापारियों से ले लेते हैं, किसानों से नहीं देते। लाचार होकर के किसान को व्यापारियों के हाथ में औने पौने के दाम पर बेचना पड़ता है, क्योंकि बहुत देर से पैसा उन लोग को मिलता है। जब तक किसानों का धान आपके मिल में नहीं जाएगा, मिल से चावल निकल करके एफसीआई तक नहीं जाएगा, तब तक वो पैसा मिलेगा नहीं पैक्स को, न पैक्स को मिलेगा ना वहां तक पहुंचेगा। इसलिए बिचौलिए क्या करते हैं, वो दुगने दाम पर बेच देते हैं, तो किसानों से कम दाम पर लेते हैं, ज्यादा दाम पर बेचते हैं, तो वो लोग 2-4-5 महीना इंतजार कर सकते हैं। लेकिन गरीब किसान जिसको 10 टन 15 टन 10 क्विंटल 50 क्विंटल बेचना है तो कितना दिन इंतजार करेगा उस पैसे, इसलिए कम पैसे में भी वो बेच देता है अपने माल को लोकल के व्यापारी के हाथ में। अपना परिचय। हम सुशील कुमार से सहकारिता प्रकोष्ठ के सह संयोजक बिहार प्रदेश।